हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT अड्डा 24/7। और एक और वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। इससे पहले वीडियोस आ चुकी हैं बाकी ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स के बारे में, और जो भी हम बात करेंगे वो बात होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंटेक्स्ट में। तो DU से जो बीकॉम ऑनर्स करने वाले हैं, यानी किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स को, उनके लिए आज सारी जानकारी मैं लेकर आया हूं। कितनी सीट होती हैं, क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या साइंस स्टूडेंट भी बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, ये भी बातें होंगी। टॉप कॉलेजेस कौन से हैं और कितनी प्लेसमेंट मिलती है, मतलब सैलरी क्या लग जाती है भाई, और कितनी फीस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा टारगेट किए जाने वाला कोर्स बीकॉम ऑनर्स है। ठीक है, तो इसकी एक अलग ही पहचान है और बहुत ही ज़बरदस्त ये कोर्स है। और पढ़ने के लिए इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत ही डिटेल लर्निंग इसके अंदर पाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है। अगर हम CUET देना चाहते हैं और हम DU में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, कहाँ पे बेटा, DU में एडमिशन लेना चाहते हैं, चलिए तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, दो कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लैंग्वेज की बात हो रही है, यानी एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। सर ये लिस्ट ए क्या है, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, अब भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। आपको बहुत आराम से CUET समर्थ की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है CUET की, वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चाहे आप दो कॉम्बिनेशन, चाहे आप ये वाला कॉम्बिनेशन बनाए, चाहे आप ये वाला कॉम्बिनेशन बनाए, आपको सबसे पहले कॉम्बिनेशन में बोला है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। तो ये बात तो तय है कि आपको एक लैंग्वेज का एग्जाम तो देना ही होगा। फिर बात करते हैं मैथ्स और अप्लाइड मैथ आ जाती है पहले कॉम्बिनेशन में। अगर आप मैथ से थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, आपको अच्छी नहीं लगती, तो आपको अकाउंटेंसी देनी पड़ेगी। तो ये बात बहुत ज्यादा क्लियर है कि या तो आपको मैथ्स पहुंचाएगी बीकॉम ऑनर्स में, या तो आपको अकाउंटेंसी। तो इन दोनों में से एक तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। मुझे जहां तक पता है कि मैथ्स थोड़ा बच्चे डरते हैं, आई डोंट नो क्यों, वो भी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी से भी बहुत बच्चे डरते हैं, तो कई बच्चे मैथ्स देंगे, कई बच्चे अकाउंटेंसी देंगे, लेकिन इन दोनों में से एक ही चुनना पड़ेगा भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो लैंग्वेज फिक्स है, लैंग्वेज, और लैंग्वेज में भी ज्यादातर बच्चे इंग्लिश या फिर हिंदी को ही चूज करते हैं, नहीं तो कन्नड़, मलयालम, पता नहीं कौन कौन सी यहाँ पर लैंग्वेजेस इंडिया के लिए अवेलेबल है, इंडियंस के लिए अवेलेबल हैं। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो चुनते हैं वो है इंग्लिश और हिंदी। तो इनमें से एक तो देनी पड़ेगी। फिर आपको मैथ्स या फिर अकाउंट में से कुछ चूज करना पड़ेगा। फिर थर्ड पॉइंट आता है क्या, थर्ड पॉइंट आता है एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट बी। ठीक है, और यहां पर भी यही लिखा है एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी लिस्ट फ्रॉम लिस्ट B1। ठीक है, तो B1 लिस्ट में से एक होना चाहिए। तो जो लिस्ट B है ना, वो दो पार्ट्स में, B1 और B2। तो इन्होंने कहा है कि आपको दो सब्जेक्ट का एग्जाम और देना है। तो एक लैंग्वेज हो गया, एक मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी में से हो गया, इसके अलावा दो सब्जेक्ट के और एग्जाम देने हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, आपके पास 800 नंबर है, 200 की आपकी लैंग्वेज आएगी, 200 का अकाउंट या मैथ में से आएगा, या फिर आपको दो सब्जेक्ट जो देने हैं 200 नंबर के, यानी 400 के। तो आपको 3 डोमेन देने हैं, एक लैंग्वेज देनी है। 3 डोमेन और एक लैंग्वेज, 3 डोमेन्स प्लस 1 लैंग्वेज। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि यहां पर जर्नल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है। DU के लिए बता रहा हूं, बीकॉम ऑनर्स के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ओके जी। अब सर ये B1 में से एक चुन सकते हैं, कम से कम चुनना ही पड़ेगा, सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो B2 में से भी एक चुनेंगे। तो बेटा इन्होंने बोला एटलीस्ट वन, तो चाहो तो B1 में से ही दो सब्जेक्ट ले लो, या फिर एक B1 में से और एक B2 में से। एक बार लिस्ट दिखा देते हैं आपको, ठीक है, एक बार लिस्ट दिखा देते हैं। चलिए, तो बेटा ये CUET समर्थ की वेबसाइट है, जहां पे DU के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे ये रही वो लिस्ट। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको वो लिस्ट। तो जो आपका लिस्ट 1, जो लिस्ट A है ना बेटा, लिस्ट A, इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है भाई, देखो, मणिपुरी, गुजराती, अरबिक, सिंधी, असमीज, हिंदी, हमें हिंदी ज़्यादातर बच्चे लेंगे, मराठी, स्पेनिश, बंगाली,
ठीक है, इटालियन है, पता नहीं जो भी, मतलब मैं तो इस चीज़ को देखकर बहुत खुश होता हूँ कि हमारे पास वैरायटी कितनी है। कोई भी बच्चा जो हिंदी और इंग्लिश में कंफर्ट फील नहीं करता है, जो एक रीजन से आता है जहाँ पर भाई इतना ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उसके लिए भी इतने अच्छे मौके हैं। तो ये चीज़ बहुत प्यारी है। ठीक है, मलयालम है, जो लैंग्वेज नहीं भी सुनी वो भी यहाँ पे है, संस्कृत है। ठीक, तो हमें क्या करना है भाई, हिंदी और इंग्लिश इन दो, हमारा मतलब ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं। ठीक है जी, हमें समझ में आ गया। फिर लिस्ट B1 आपको गिवन है, अकाउंटेंसी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, IP है, इकोनॉमिक्स है। और देखो जो अभी बच्चे देख रहे हैं वो कौन है, जिनके पास एटलीस्ट मैथ तो होगी या अकाउंट। देखो जो दो कॉम्बिनेशन है, मैथ और अकाउंट, तो लैंग्वेज तो कोई भी बच्चा दे देगा, लैंग्वेज तो कोई बच्चा देगा, चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो, तो लैंग्वेज की तो बात ही नहीं है। मैथ्स और अकाउंट दो ऑप्शन में, इन दोनों में से एक एग्जाम तो देना है, तो अकाउंट तो वही देगा जो कॉमर्स से होगा, अकाउंट है ही नहीं तो हो नहीं सकता। यहां पर मैथ्स का ऑप्शन जो दिया गया है उसकी वजह से साइंस के बच्चे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स से, तो जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम ली थी, वो आ सकते हैं। तो वो इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज दे दें, मैथ्स दे दें, और उनके दो सब्जेक्ट कोई से भी, चाहे वो बायोलॉजी दे दें, चाहे वो केमिस्ट्री दे दें, फिजिक्स भी होगी कहीं ना कहीं, ये रही फिजिक्स, तो फिजिक्स भी दे दें। तो साइंस वाले बच्चे भी टारगेट कर सकते हैं बीकॉम ऑनर्स को, अगर वो अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाहते हैं। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर कर दी मैंने। ठीक, अब B2 की लिस्ट भी देख लेते, छोटी सी लिस्ट है भाई। ठीक है, B2 लिस्ट, B2 इसमें एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन। तो मैं कुल मिला के ये बोलूंगा, ये वो सब्जेक्ट है लिस्ट B2 के अंदर जो बच्चे ऑप्शनल लेते थे अपनी क्लास 12 के अंदर। ठीक है, आपने भी कुछ ऑप्शनल ले रखा होगा सब्जेक्ट, तो ये वो सब्जेक्ट है। तो इनमें से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इनमें भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको मैंने लिस्ट के बारे में अच्छे से समझा दिया है एंड क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, चलिए। तो यहां तक आपको एलिजिबिलिटी तो समझ में आ गई है। ठीक, साइंस वाले भी कर सकते हैं, ये भी बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बताऊं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं DU के। ठीक है, यहाँ पर आपको 55 कॉलेजेस हैं जो आपको बीकॉम ऑनर्स कराते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं। और आपको यहाँ पे सीट एलोकेशन पूरी दिख रही होगी, अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, EWS के लिए, सिख के लिए, क्रिश्चियंस जो है उनके लिए, जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए, दिव्यांग जो हो गए। ठीक है, और जो चाइल्ड एंड विडोज हैं, जो हमारे शहीद सोल्जर्स हैं उनके लिए, एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है उनके लिए ये सीट्स कुछ रिजर्व हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए ये आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो भाई लाखों बच्चे, 15 लाख 20 लाख बच्चे क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं CUET के अंदर। और DU कितनी सीट्स देता है, टोटल 71,000 सीट देता है। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ही जबरदस्त है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दौलत राम कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज जिनके बारे में आप नहीं जानते, और कई कॉलेज हैं जो आप जानते हैं। और सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा सपनों वाला कॉलेज वो है SRCC। हर बच्चा चाहता है कि वो SRCC करो। SRCC बीकॉम ऑनर्स ही ऑफर करता है, बीकॉम प्रोग्राम ऑफर नहीं करता। ठीक है, वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑफर करता है। तो ये दो कोर्सेज हैं जो SRCC देता है, ऑफर करता है स्टूडेंट्स को। इसके अलावा ग्रेजुएशन में और कुछ नहीं कराता। ठीक है, तो SRCC के तो बहुत दीवाने होंगे। और यहाँ पे गार्गी कॉलेज आ गया, दयाल सिंह कॉलेज आ गया, और लिस्ट बहुत बड़ी है बेटा, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और सबकी सीट एलोकेशन देखो। अब मैं सारी बताऊंगा नहीं, आपके सामने है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप आराम से देख लो। उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके अलावा देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं आपको श्री राम कॉलेज के बारे में दिखाता हूँ। ये देखो 42। अब सबके बारे में तो देखो बात नहीं कर सकते, लेकिन जो सबसे ज्यादा टारगेट किया जाने वाला कॉलेज है उसके बारे में तो मैं बात कर सकता हूँ। तो 253 आपको अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए है, OBC के लिए 169, और SC के लिए 94, 47 ST, EWS 63, सिख एंड क्रिश्चियंस के लिए बेटा यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। PWBD यानी डिसेबल जो है, दिव्यांग जो है उनके लिए 31, और CW एंड KM के लिए 31 दी गई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो हमने सारे कॉलेजेस दिखा दिए, 55 कॉलेजेस हैं। ये लिस्ट भी DU के एक ब्रोशर से ली गई है, तो पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेजेस ने DU को दी है।
ठीक है, तो वहां पे अगर कुछ गड़बड़ हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज ये पूरी ऑफिशियल चीज आपको मैंने दी है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई फीस कितनी लगेगी और बात करते हैं कि भाई प्लेसमेंट कितनी होने वाली है। तो देखो 55 कॉलेजेस हैं, सबका अलग अलग हिसाब है, सबकी रेपुटेशन अलग अलग है। जैसे श्री राम कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है पूरे इंडिया के अंदर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, सबका सपना है वहां तक जाना, तो उस सपने के लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे अगर आप एसआरसीसी के लिए डिटेल में चाहते हैं एक वीडियो तो मैं वो भी करूंगा, आप लोगों के लिए पूरा बताऊंगा एसआरसीसी के बारे में, उसका प्लेसमेंट कैसे होती है, उसकी फीस क्या होती है। वैसे फीस के बारे में थोड़ा बहुत हम बात कर लेंगे, लेकिन पूरा डिटेल में बात करने के लिए एक अलग वीडियो जरूर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसआरसीसी की ही बात कर रहे हैं। एसआरसीसी की अगर मैं अभी बात करूं तो एक सेमेस्टर की फीस जो है वो बेटा लगभग 15,000 है। अगर हम नॉर्मल केस की बात करें 15,000 पर सेमेस्टर, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल का कोर्स होता है, तो आप समझ जाओ कैलकुलेशन इतनी अच्छी आपकी होगी। गवर्नमेंट कॉलेज है, इस वजह से ये फीस बहुत कम है बेटा, वाकई में बहुत कम फीस है, ठीक है। तो 30,000 में पूरा साल और 3 साल तो कितना हो गया, बहुत कम है बेटा, ठीक है। और जो दिव्यांग है उनके लिए सिर्फ 75 रुपीज़ है, तो ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब बात करते हैं बाकी कॉलेजेस की। अगर हम बात करें तो देखो एसआरसीसी जैसा कॉलेज, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें वो 15,000 ले रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या ही लेंगे। तो एसआरसीसी की बात हमने कर ली, बाकी कॉलेजेस में भी इससे कम ही फीस होगी, इससे ज़्यादा फीस नहीं होगी। और किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसमें फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, जो भी आप जानना चाहते हैं हर एक चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। तो ये लगा लो कि एक जो मेरी जो वीडियोस आ रही है ऑल अबाउट बीकॉम, ऑल अबाउट बीबीए, ऐसी सारी वीडियोस आती रहेंगी, ऑल अबाउट की सीरीज चला देंगे आपके लिए, ओके। फिर बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट की भी बात मैं कर रहा हूँ तो एसआरसीसी की ही कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं बोल रहा 2023 में 2022 में कब कब क्या क्या हुआ, लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 30 लाख रुपए तक गई है बेटा, 30 लाख रुपए तक गई है, ठीक है। एसआरसीसी की हाईएस्ट प्लेसमेंट कि एक स्टूडेंट को 30 लाख रुपए पर एनम की जॉब मिली है, ठीक है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट। अगर 12 लाख रुपए पर एनम भी होता तो 1 लाख रुपए एक महीने की सैलरी होती है, जो कि आपकी एज में बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। आप सोचते हो वाह यार इतना पैसा। और अगर हम एवरेज की बात करें तो बेटा एवरेज जो प्लेसमेंट होती है वो एसआरसीसी की 10 लाख रुपए तक आराम से हो जाती है। तो इसमें ये एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी है जो आप टारगेट कर सकते हैं, और आपको दिखेगा एसआरसीसी में कल्चर दिखेगा, एसआरसीसी में आपको वो एक पर्सनालिटी आपकी ग्रूम होगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाने वाली है। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो वो पसंद आई होगी। और एसआरसीसी हो गया या कोई भी कॉलेज हो गया, डीयू की बात अगर हम कर रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो प्रॉपर आपकी स्टडी होनी चाहिए, आपको सही मॉक टेस्ट मिलने चाहिए, और उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको ऊपर कोड दिख रहा है Y550, उसको अगर आप लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा CUET अड्डा 24/7 के साथ जुड़ने पे। तो आपको करना क्या है, आपको CUET के लिए अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है बेटा, या फिर आप आ सकते हैं गूगल पे सर्च करने के लिए, और गूगल पे सर्च करेंगे अड्डा 24/7, ठीक है। अड्डा 24/7 जैसे ही आप सर्च करेंगे, ये पहली वेबसाइट है, ऑफिशियली आपको दिखाई दे रही है, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट हैंड पे जाएंगे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो आपको CUET ऊपर दिख ही रहा है, CUET सबसे ऊपर दिख रहा है। आप कॉमर्स से ऑब्वियसली, साइंस से होंगे तो साइंस के लिए भी CUET है, CUET की प्रिपरेशन हो रही है, आर्ट्स के लिए भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉमर्स के सेक्शन में गए। अब देखो हमारा जो फ्रेश बैच है, और वैसे भी बेटा अभी प्राइस डाउन चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा, प्राइस डाउन चल रहा है। एक बार मैं आपको फिर से प्रेजेंटेशन पे लेके जाता हूँ, ठीक है। अभी जो है प्राइस डाउन चल रहा है बहुत ज़्यादा। आप अगर कोड लगा रहे हैं Y550 तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है CUET 2024 के लिए, 15 मई से एग्जाम आ चुके हैं, तो वो आपको यहाँ पर बेस्ट प्रिपरेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये कोर्सेज हैं, यहाँ पे कोड आपको बार बार दिखाया जा रहा है ताकि आप डिस्काउंट ले लें, क्योंकि इसमें आपका फायदा है, हमारा क्या, ठीक है। अगर आप कोड नहीं लगाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और सारे कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सारे क्या कहते हैं ई बुक्स के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ड्रॉपर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके लिए भी थोड़ा गाइडेंस हो जाएगी किस तरीके से वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखो सफलता बैच आ चुका है, शुरू हो चुका है 20 तारीख से ही, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन आपके लिए ज्यादा फायदे वाली चीज क्या है बेटा, महापैक है। सर ये तो प्राइस ज्यादा है, आप तो हमारा फायदा बताने वाले थे ना, बेटा फायदा ही है। चलो, तो महापैक की अगर बात करूं तो आपको महापैक लेने पे क्या, महापैक एक बैच नहीं है, एक ऑफर है। आपको मिलेगा क्या बेटा, सफलता बैच मिलेगा जो करंटली चल रहा है। सबसे पहले आपको वही मिल जाएगा,
सफलता बैच। और जो अभी रनिंग बैचेस है वो आपको मिलेंगे, फ्यूचर में जितने भी बैचेस आने वाले हैं वो आपको मिलेंगे। और एक बात ध्यान रखना, फ्यूचर में जब आपका एग्जाम एकदम पास आने वाला होगा, आप जब प्रेशराइज फील करेंगे, वहां पे आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है, वहां पे आपको सही क्वेश्चन करने हैं, वहां पे आप वो काम कर रहे हैं जो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, आप घटिया टाइप के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। आपको वो टीचर्स चाहिए, वो मेंटर चाहिए जो आपको बताएं कि देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 2022 जब से सीयूटी शुरू हुआ तब से सीयूटी अड्डा 24/7 चैनल लगा हुआ है आप लोगों को पढ़ाने में, और जो हम प्रेडिक्ट भी करते हैं वो भी सारी चीजें सही साबित होती गई हैं 2022 और 23 में। तो 2024 में भी इस बार सबसे ज्यादा परसेंटाइल फिर से देंगे, क्योंकि 2023 में हमने सबसे ज्यादा परसेंटाइलर्स दिए थे। ठीक है, तो आप महापैक लेंगे तो फ्यूचर के जितने भी बैचेस हैं वो सब आएंगे। लगभग 4 से 5 बैचेस आ चुके हैं, 8 से 10 बैचेस और आने वाले हैं, तो वो फ्री हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, हम PYQ के अलग से बैचेस ला सकते हैं, हम हॉट सीरीज ला सकते हैं, हम प्रैक्टिस पेपर ला सकते हैं, हम बहुत सारे ऐसे पेपर लाएंगे बेटा। मॉक टेस्ट जो सीयूटी समर्थ यानी सीयूटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जो होगा वो भी मिलेगा। ठीक है, तो वो भी हम कराएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए। तो महापैक पे आप आएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। आप बाय नाउ पे क्लिक करिए, Y550 कोड लगाइए, Y550। जैसे ही आप देखो कोड ये रहा, जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये वाला अमाउंट आपके लिए कम हो जाएगा और यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं ड्रॉपर्स की, और जो कह रहे हैं कि सर हमें तो आता ही है अच्छे से, तो आप क्या करें, आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो दिख रही है वो लगाइए। आपके लिए ये रामबाण है, इसके बिना आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए अवेलेबल है। और अमाउंट भी देखो कोई ज्यादा नहीं है, यहाँ पे 80 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 40 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 120 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। तो ये मॉक टेस्ट आपको जीत दिलाएंगे, क्योंकि सीयूटी की जो प्रिपरेशन हो रही है वो बिल्कुल इसी तरीके से कराई जा रही है जैसे आपका सीयूटी एग्जाम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।